हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस तक पहुँचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन है। ओके, तो ये किसी लव इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। We need one card at one time. नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आपके जो भी पर्सन हैं इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आई कैन ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, ओल्ड चैट्स। आपने पास्ट में इनके साथ कुछ मैसेजेस एक्सचेंज किए होंगे, चैटिंग की होगी, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी हो सकते हैं, या कोई फ़ोटोज़ वगैरह आप लोगों की हो सकती हैं पास्ट की। बट देयर इज़ सम स्टफ़, ओल्ड स्टफ़, और वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दोबारा देख रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं, वही मैसेजेस दोबारा पढ़ रहे हैं, वही चैट्स पढ़ रहे हैं, वही रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब बार बार देखकर उनको दुख हो रहा है। वो बार बार मैसेजेस तो देख रहे हैं, बट वो जितनी बार वो मैसेजेस देख रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। यस व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि ये जो पर्सन है मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, जितना ज़्यादा इनको वापस से इन चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, पुरानी चैट्स, पुराने मैसेजेस, उतना ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है, और उतना ही ज़्यादा वो पास्ट के मोमेंट को रिक्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, यानी पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं। यस, जो बीत चुका, जो हो चुका, जो अच्छा पल था, जो रोमांटिक पल था, उसको अपने दिमाग में वापस रिक्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उसी सिनेरियो को, उसी मोमेंट को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, वापस विजुअलाइज कर रहे हैं। बट उस चीज़ से उन्हें खुशी नहीं हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो जो मोमेंट था वो पास्ट का हो चुका, वो जो बातें थी वो पुरानी हो चुकी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो इस बात का उनको बहुत दुख है। तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में खोए हुए हैं, चाहे मैसेजेस हों, फोटोज़ हों, रिकॉर्डिंग्स हों, उनको ही रिक्रिएट कर रहे हैं, उनको ही विजुअलाइज कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं या हो रही हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है एप्लीकेबल। और देखते हैं, वी हैव अनदर कार्ड हियर, पेज ऑफ सॉर्ड्स। एज यू ऑल कैन सी हियर, पेज ऑफ सॉर्ड्स वी हैव। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जल्दी में है, कुछ करने की जल्दी है जैसे इनको, कि सब कुछ पास्ट में सब कुछ जो था अब वो है नहीं, जैसा एक कनेक्शन होता था, ये जैसी बातें होती थी, अब वो कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये सब जल्दी से ठीक करना है, और ये सब जल्दी ठीक करने के लिए मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। मुझे बहुत जल्दी ये सब कुछ फिक्स करना है, चाहे जैसे भी हो। तो अचानक से कुछ कर दिखाने की, अचानक से जल्दबाजी में कुछ करने की जैसे इनकी इच्छा है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तो एक तरह से इम्पेशेंस यहाँ पर दिख रहा है कि वो कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो वो इंसान बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी में और बहुत इम्पल्सिव होकर, बहुत क्विक और बहुत फास्ट
ये जो पर्सन है ये कुछ करना चाहते हैं, आपको लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, और वो स्टेप का रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, गोल क्या है कि आप लोगों का कनेक्शन फिक्स हो जाए, जो भी पहले था वैसा ही हो पाए, और जो भी इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ फिक्स हो जाए, ठीक हो जाए। बट ये जो भी करना चाह रहे हैं वो जल्दबाजी में कुछ भी करना चाह रहे हैं कि कुछ भी करूं अभी पर इसे ठीक करूं, पर ये जल्दबाजी में करना और कुछ भी करना बिना सोचे समझे करना, ओके, जल्दी जल्दी में करना, ये सब चीज़ें फ़ायदा नहीं देती है। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम को और क्रिएट करती है और सिचुएशन को ख़राब करती है। क्यों? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे किया, आपने जल्दी में किया, आपने इमेच्योरिटी में किया, जोश में किया, जुनून में किया। लेकिन सीरियस होकर, सेंसिबल होकर, मैच्योर होकर, और कह सकते हैं कि बहुत एनालाइज करके नहीं किया, बस यूं ही किया क्योंकि आपको बहुत याद आई उन मोमेंट्स की, आपने वो चैट्स पढ़े, आपको और तकलीफ हुई, आपने कहा मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, और अब आप कुछ भी करना चाहते हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है। लेट्स सी फर्दर, लेट्स सी और क्या है। वी डोंट नीड 2 cards, वी नीड 1 card at one time. Ace of Swords and Page of Swords. Oh my God. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग व्यूअर्स। ये जो पर्सन है आपके ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ छोटे लेवल पर करना हो तो छोटा सही, और कुछ बड़े लेवल पर करना हो तो बड़ा सही, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो अभी हम सोच रहे थे सिर्फ वही बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज़ करना चाहते हैं छोटे लेवल पर और जल्दबाजी में, वो तो बात है, बट सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो जल्दी में कर सकते हैं वो कर लें, या कोई बड़ा डिसीजन लेकर अगर कोई बड़ी चीज़ कर सकते हैं तो कोई बड़ी चीज़ कर लें, लेकिन कुछ करें, एट द एंड ऑफ द डे कुछ करें। या चाहे जल्दी में करना पड़े, इमेच्योरिटी में करना पड़े, इम्पेशेंट होकर करना पड़े तो वो भी चलेगा। चाहे सोच समझ के, टाइम लेके, सेंसिबली, मेच्योरली, यानी मेच्योरिटी के साथ करना पड़े, कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़े तो वो भी चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कोई छोटा एक्शन भी ले सकते हैं, कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दी में है। तो कोई छोटे लेवल का एक्शन भी हो सकता है आपके लिए जो बहुत माइनर आपको लगे, और कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है जो आपको काफ़ी मेजर लग सकता है। बट एक बात यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ भी स्वॉर्ड, यहाँ भी स्वॉर्ड और यहाँ भी स्वॉर्ड। इसका मतलब ये जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में है वो बहुत पेनफुल है, स्ट्रेसफुल भी है। स्ट्रेस भी बहुत है, पेन भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है। ये स्वॉर्ड्स उसी को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। दे आर नॉट इन अ हैप्पी स्पेस, दे आर नॉट इन अ हैप्पी मूड, खुश नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ साइंस भी बताना चाहूँगी। जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये कुछ साइंस हो सकते हैं आपके या उनके। एयर साइन, वी नीड 1 card, 1 at one time. पेंटिकल्स, और पेंटिकल्स भी कौन से? 6 of Pentacles। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स, दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, ओके, जैसे कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। आई थिंक उन्हें लगता है कि आप जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट, जितना केयर डिजर्व करते हो उतना वो आपको अब देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। उनके रियलाइजेशन के और उनके एनालिसिस के हिसाब से, यानी उन्होंने जो गणित लगाया है और उन्होंने जितना समझ पाया है उसके हिसाब से आप जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, अटेंशन, केयर और टाइम डिज़र्व करते हो उतना वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इस समय वो एक
गिवर वाली पोजीशन में है कि वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ और साइंस नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके या उनके लिए कुछ रेलेवेंट साइंस हो सकते हैं। दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ओके और देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव अ कार्ड हियर। व्यूअर्स, ऐसा लगता है जो हो चुका है उसे लेट गो करके, रिलीज करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो चुका सो हो चुका। अब उसको छोड़कर, रिलीज करके, उसको कहीं ना कहीं लेट गो करके, चाहे वो कुछ भी हुआ था, क्योंकि कोई तो बात है, क्योंकि अब वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, पहले प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाए। अब वो कोई डिसीजन एक्शन लेना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं लिया। तो मुझे लगता है कुछ तो मेस्ड अप यहाँ पर रहा, बट अब ये चीज़ दिख रही है कि वो जो हो चुका है उसे रिलीज़ करके, उसे लेट गो करके आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, यानी कि नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। जो हो चुका है उसको पूरा भुला के, वैनिश करके, एक पूरी तरह से एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, एक नया सफ़र उन्हें आपके साथ तय करना है। ये उनके माइंड में है, शायद यही उनका नेक्स्ट एक्शन है, शायद यही उनका नेक्स्ट डिसीजन है कि उन्हें एक नया सफ़र आपके साथ चाहिए। जस्टिस का कार्ड आ गया। वेल, यहाँ पर भी लग रहा था, जो मैंने कहा था कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, और जस्टिस में भी तो यही होता है, न्याय भी तो ऐसा ही होता है कि जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिलना होता है, और वो हमें मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जस्टिस की तरह ही हुई बात कि जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है, जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है, और ऐसे सर्व हो रहा है व्यूअर्स कि जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको पहले नहीं मिला। अब इनको ऐसा रियलाइजेशन है कि अब ये आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको पहले नहीं मिल पाई। तो यही तो है न्याय। ओके, तो ये इंसान खुद आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके हकदार हो आप, जिसका जो आपका अधिकार है वो आपको मिलेगा, और उसी के लिए कोई एक्शन लेंगे। इस सिचुएशन में जस्टिस तो होने वाला है, नहीं तो वो भी जस्टिस चाहते हैं। ये एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ये सारे अनफोल्ड नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है व्यूअर्स, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि वो तो कुछ करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी इच्छा है कि काश कोई मैजिक हो जाता, काश कोई मिरेकल हो जाता, काश यूनिवर्स अपने आप कोई जादू करके सब कुछ ठीक कर देते। तो मुझे लगता है कि वो तो कोई बड़ा एक्शन लेंगे ही लेंगे, बट उनके मन में एक काश है कि काश कोई मिरेकल हो जाए, काश कोई मैजिक हो जाए और सब कुछ अपने आप फिक्स हो जाए, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। फिर भी वो कुछ करने वाले तो हैं। ऐसा होता है ना कि हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ बड़ा करना पड़ता है, और वो हम करते भी हैं, लेकिन मन ही मन चलता है काश मुझे ये सब नहीं करना पड़ता और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता, सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाता, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पर ये भी, जो भी इन्हें करना है, जो भी इन्हें प्रोवाइड करना है, वो सब करने के लिए वो तैयार हैं, खुशी खुशी तैयार हैं। उन्हें आपके साथ एक नया सफ़र चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, तो उसके लिए वो रेडी हैं खुशी खुशी कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए। बट अंदर से एक कहते हैं ना, इनर फीलिंग है, काश कोई मैजिक हो जाता और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सभी साइंस कवर हो चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके,
क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ गया ना यहाँ पर, तो सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। We need one card at one time. Is it one? No, these are two. So this card popped out. King of Wands. Interesting. आपके जो पर्सन है, ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, लाइक फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ महसूस हो रहा है। हो सकता है कि आप फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी चार्मिंग हैं, तो उनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ठान भी लिया है, अब वो ज़िद पे आ गए हैं या आ गई हैं कि अब वो सब कुछ ठीक करके ही रहेंगे, या अब वो सब कुछ ठीक करके ही रहेंगी, तो वो अब एक ज़िद पर हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे वो सब कुछ ठीक कर पाएंगे या कर पाएंगी, इस बात को लेकर एक प्लानिंग चल रही है। ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये प्लानिंग किसी के साथ बैठकर की जा रही है। मतलब ये जो प्लान कर रहे हैं आपको लेकर, उस प्लानिंग में कोई और भी है, किसी और से सजेशन ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, बट कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो इनकी प्लानिंग में इन्वॉल्व है। तो आपको वापस पाने के लिए क्या एक्शन लेना है, क्या प्रोवाइड करना है, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फुल ऑन प्लानिंग चल रही है। किसी के साथ मिल के चल रही है प्लानिंग, किसी के साथ शेयर किया जा रहा है, क्योंकि अब वो ठान चुके हैं आपको पाना। अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। यस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। आइए व्यूअर्स, हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, नॉट हैंड रिटन, सॉरी फॉर मिस्टेक। Just a second. I need a minute. देखते हैं यहाँ पे और अभी वह और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। I am waiting for positive response. अगर उन्होंने छोटा मोटा कोई एक्शन लिया है, कोई हिंट दी है, कोई साइन दिया है आपको, तो आपकी तरफ से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है, आशा है कि आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको दोगे, उनके किसी जेस्चर के लिए, किसी एफर्ट के लिए, किसी एक्शन या स्टेप के लिए आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, ऐसी उनको उम्मीद है, आशा है। व्यूअर्स, वो चाहते हैं कि आप दोनों प्यार से रहें। ओके, फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको हग करें, किस करें, ओके, टच कर पाएँ आपको, बट उससे भी ज़्यादा वो चाहते हैं कि आप दोनों मिल के प्यार से रहें। आप दोनों के बीच बहुत प्यार हो, बहुत अफेक्शन हो, बहुत एक दूसरे के लिए केयर हो, ये चाहते हैं वो। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ओके, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब है इसका? आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ का मतलब है व्यूवर्स, वो आपसे शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सीरियस होने के बारे में सोच रहे हैं, एक ऑफिशियल कमिटेड रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना भी चाहते हैं। दिस यू एज देयर फ्यूचर पार्टनर, वो आपको अपने पार्टनर की तरह ही देख रहे हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतने सारे लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।